नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोक सृजन नॉलेज वर्ल्ड पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और आज हम उसका एक भाग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, पार्ट फर्स्ट परसेंटेज का, और हम इसे बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज यानी प्रतिशतता। जानेंगे कि परसेंटेज यानी प्रतिशतता क्या होता है, थोड़ा सा देखेंगे 1 मिनट के लिए, और फिर इस पर हम जो क्वेश्चन है बेस उसके बारे में। परसेंटेज का अर्थ होता है 100 से, 100 से। परसेंट का एक मतलब होता है 100 से। जैसे मैं 20% की बात कहूँ तो 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको 25% कहा गया तो 25% को आप कह सकते हैं कि 25/100 यानी 1/4। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आती होगी। आप इस तरह से किसी की भी फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं, किसी की भी फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे आपको कहा गया है 33 से ही 1/3%, तो आप इसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 1/3%। आप किसी की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि यदि हम किसी वस्तु के मूल्य में कमी करते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। यदि किसी वस्तु के प्राइस में कमी होती है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें 24 रुपये का कोई सामान लेना है, उसमें उस वस्तु की जो कीमत है, उस वस्तु की यदि कीमत 6 रुपये पर केजी है, उस वस्तु की कीमत यदि 6 रुपये पर केजी है, कीमत 6 रुपये पर केजी है, और वो 6 रुपये में 6 रुपये पर केजी है तो कितनी वस्तु आएगी, क्वांटिटी कितनी होगी उसकी, 4। कितनी आएगी, 4 किलो, जिससे मैं कह सकता हूँ 6 चौक 24। लेकिन यदि ये कीमत घट जाए, ये कीमत 4 हो जाए तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6। ये बात हमने जानी कि यदि कीमत 6 से 4 हो रही है, कि यदि कीमत घटती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, यदि कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है। ये बात हमने जानी। इसी बात को बेस लेकर के हम अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसी बेस पर आधारित है। क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। ऐसा सवाल में दिया गया है आपके सामने। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि 20% की वृद्धि हुई है। 20% का ये मतलब है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यदि हम करें तो 1/5 है। कि कोई वस्तु यदि पहले 5 रुपये की आती थी तो वो अब उसमें वृद्धि हो चुकी है 1 रुपये की, अब वो 6 रुपये की आने लगी है। 5 से कितने रुपये की आने लगी है, 6 रुपये की आने लगी है। तो यदि मैं कहूँ कि इसका मतलब ये है कि उसकी क्वांटिटी पहले 6 थी, अब 5 आने लगेगी, तो कितनी कमी करनी होगी कि उसका खर्च ना बढ़े। तो मैं कहूँ 6 से 5 बनाने के लिए मुझे 1 की कमी करनी होगी 6 पर। तो मैं कहूँगा कि मुझे 1 की कमी करनी होगी 6 पर। तो 1 जो यदि 6 का हम निकालेंगे तो वो आएगा, यानी कि 16 से ही 2/3%। यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और लेंगे हम। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 40% की कमी होने से उसकी खपत में कितनी वृद्धि की जाए कि उसका खर्च समान रहे। जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो कीमत में थी वो वृद्धि हो रही थी, इस बार कमी की जा रही है कीमत में कि
40% की कमी होने से उसकी खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी कि उसका खर्च ना घटे, उसका खर्च वही रहे जो पहले था। तो मैं कहूँ एक तो यही तरीका है कि वो 100 से 40 हो गया, सॉरी 40% की कमी हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो 60 हो गया। यदि मैं कहूँ कि 40% की कमी आ गई तो 100 से कितना हो गया, वो 60 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यदि कीमत घट चुकी है तो इसका मतलब है क्वांटिटी बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब कि क्वांटिटी पहले 60 आती थी तो अब 100 आने लगेगी, तो हम उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसे अपनी क्वांटिटी 40 इंक्रीज करनी पड़ेगी। किस पर, 60 पर। तो मैं ये कहूँगा कि 40 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है, 40 60 का कितना प्रतिशत है। तो मैं यही कहूँगा कि 40 60 का कितना प्रतिशत है, 66 से ही 2/3% है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। दो उस तरीके से देखते हैं जैसे पहले कहा था फ्रैक्शन वैल्यू बनाकर कि कितनी कमी आई है, फ्रैक्शन वैल्यू से देखते हैं सवाल को। यदि मैं ऐसा कहूं कि 100 पर कितनी कमी आई है, एक बार हम फ्रैक्शन वैल्यू से देखते हैं सवाल को। जैसे उसने कहा कि 40% की कमी आई है, 40% की कमी आई है, तो इसका मतलब ये है कि पहले उसकी कीमत 5 थी, अब 2 की उसमें कमी आ गई है। तो जो उसकी कीमत 5 थी वो 5 से अब 3 बन गई, 2 की कमी आकर। तो अब कि पहले जो उसमें सामान था वो 3 आता था, अब कमी होने से क्वांटिटी बढ़ गई है, 5 आने लगेगा। तो उसे कितनी वृद्धि करनी होगी, तो उसे 2 की वृद्धि करनी होगी। किस पर, 3 पर। तो 2 3 का कितना प्रतिशत है, तो 2 3 का 66 से ही 2/3% है। उम्मीद है ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब इसी क्वेश्चन को यदि वो थोड़ा सा बढ़ा दे तो किस तरह से देगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि चीनी की कीमत में 40% की कमी होने से उसकी खपत में कितनी वृद्धि की जाए, उसकी खपत में कितनी वृद्धि करे कि उसका खर्च केवल 10% ही घटे, ऐसा कहा गया है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इस बार देखेंगे क्या कहा गया है कि चीनी की कीमत में 40% की कमी हो चुकी है, तो यानी कि 100 से कितना हो चुका है, वो 60 हो चुका है। यदि 40% की कमी आई है, यदि 40% की कमी आई है तो 100 से 60 हो चुका है। 100 से 60 होने का ये मतलब है कि अब क्वांटिटी यदि पहले 60 आती थी तो अब 100 आने लगेगी। लेकिन वो एग्जामिनर ने इस बार ये नहीं कहा कि उसका खर्च ना बढ़े या ना घटे, ऐसा कुछ नहीं कहा। इस बार उसने ये कहा है कि उसका खर्च केवल 10% ही घटे। 40% की कमी आने से वो अपनी खपत में कितनी वृद्धि करे कि उसका खर्च केवल 10% ही घटे। यानी अब वो खर्च के कितना करना चाह रहा है, अब 90। यदि वो पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब वो 90 खर्च करना चाह रहा है, तो इसका मतलब उसे कितना बढ़ाना होगा, 30। उसे 30 बढ़ाना होगा। किसे बढ़ाना होगा, 60 को। तो मैं कहूँगा 30 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है, तो मैं कहूँगा 30 जो है वो 60 का 50% है। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। एक ऐसा क्वेश्चन और देखेंगे, यदि ये बात आपकी समझ में नहीं आती है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने से खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 15% ही बढ़े। एग्जामिनर कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने से खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 15% ही बढ़े। तो देखते हैं हम।
कि पहले उसकी यदि कीमत 100 थी तो 25% की वृद्धि होने से वो 125 हो चुकी। अब वो कहता है यदि 25% की वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ ये है कि यदि वो मात्रा थी चीनी की वो 125 आती थी तो अब 100 आने लगेगी, उल्टा हो जाएगा। ये बात हमने पहले बता दी थी कि कीमत और क्वांटिटी, यदि कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी घटती है, यदि कीमत घटती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, दोनों का रेशो जो होगा वो उल्टा होगा। तो हम ये देखते हैं कि उसने कहा है कि 25% की वृद्धि होने से अपनी खपत में कितनी वृद्धि करे कि उसका खर्च केवल 15% ही बढ़े। अब वो उसे वापस से 100 नहीं कराना चाहता, वो कहता है कि वो खर्च कितना करना चाहता है, वो 115 रुपये खर्च करना चाहता है। तो उसे कितनी कमी करनी होगी, उसे 10 की कमी करनी होगी। किस पे कमी करनी होगी, 125 पे 10 की कमी करनी होगी। तो हम ये देखते हैं कि 10 जो है वो 125 का कितना प्रतिशत है, तो 125 से इसे भाग देंगे 1000 को, आएगा 8%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों के आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर इसी टाइप को थोड़ा सा इसमें परसेंटेज ना पूछकर वो मात्रा पूछने लगे, यदि परसेंटेज ना पूछकर मात्रा पूछने लगे, जैसे ये क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि उसकी प्रारंभिक खपत 96 kg थी। ऐसा एग्जामिनर बोलता है कि कीमत 20% बढ़ी है लेकिन वो अपना खर्च केवल 5% ही बढ़ाना चाहता है। तो देखेंगे हम सवाल में एग्जामिनर ने पूछा है कि कितने किलो की वो कमी करेगा, तो उसकी जो कीमत है वो कितनी बढ़ी है, 20%। तो जो कीमत है वो 20% बढ़ने से कितनी हो गई है, यदि पहले कीमत 100 थी तो अब कीमत हो चुकी है उसकी 120। यदि पहले कीमत 100 थी तो अब कीमत हो चुकी है उसकी 120। अब वो कहता है कि वो अपना खर्च 120 नहीं करना चाहता, वो कहता है कि वो खर्च अपना केवल 5% बढ़ाना चाहता है, वो 105 रुपये ही खर्च करना चाहता है। तो अब क्वांटिटी 120 से कम होगी, यानी पहले क्वांटिटी यदि कीमत 100 से 120 हुई है तो क्वांटिटी 120 से 100 होगी, लेकिन वो 120 से 105 ही करना चाहता है, 120 से 100 नहीं करना चाहता। तो उसे कितनी कमी करनी होगी, उसे कितने की कमी करनी होगी, मैं कहूँ उसे 15 की कमी करनी होगी 120 पर। तो इसका मतलब ये है कि पहले खपत इतनी थी तो अब कमी इतनी हो गई है। यानी कि मैं इसका रेशो बनाऊं तो 15 कम 15, 15 8 120, ये उसकी पहली खपत है और ये कमी है। यदि 8 बराबर 96 है तो 1 बराबर मैं कहूँगा 12 8 96, यानी कि 1 बराबर 12। तो उसे 12 kg की 12 किलो की कमी करनी होगी और यही आंसर है। यदि आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती तो एक बार फिर से देखते हैं इसी सवाल को, ध्यान दीजिएगा। यदि देख कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, मैं दोबारा करता हूं कि यदि उसकी कीमत 100 से 120 हो गई है, यानी जिस चीज़ को खरीदने के लिए वो पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए उसे 120 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि अब वो 100 रुपये ना खर्च करके वो 105 रुपये खर्च करना चाहता है। तो उसे कितनी कमी करनी होगी, उसे कितनी कमी करनी होगी, तो हमारा कहने का ये अर्थ है कि उसे 15 की कमी करनी होगी 120 पर, कि 15 पर उसे 120 की कमी करनी होगी। तो यानी कि यदि उसकी पहली खपत 120 थी तो नई
कमी कितनी आई है उसकी 15 की। यदि मैं इसका रेशो बना दूं कि 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, तो 8 उसकी पहली खपत है जो 96 kg है, तो 1 की कमी आई वो हो गई 12 kg, 12 अट्ठे 96, और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। कि चावल की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो चावल कम प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। उसकी वास्तविक खपत कितनी है? इस बार कमी ना पूछकर वो पूछता है उसकी वास्तविक खपत कितनी है। इस बार 30% की वृद्धि होती है और खर्च वो अपना केवल 10% ही बढ़ाना चाहता है। इसे भी ऐसे ही करेंगे हम कि पहले यदि वो 100 रुपये खर्च करता था तो अब उसे वही चीज़ लाने के लिए 130 रुपये खर्च करने होंगे, लेकिन वो एग्जामिनर कहता है कि वो 100 रुपये नहीं, वो 110 रुपये खर्च करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी पहले यदि 130 आती थी तो अब उसकी कीमत बढ़ने से वो कितनी कम आने लगेगी? तो मैं कहूँगा 20 कम आने लगेगी। 20 कम किस पे कम आने लगेगी? 130 पे कम आने लगेगी क्वांटिटी उसकी। यानी कि ये यदि मैं रेशो बनाऊं तो 2/13 ये उसकी पहली खपत है और ये उसकी कम हुई मात्रा है। तो कितनी मात्रा कम हुई है? वो 40 किलो कम खपत करने लगा है। तो यदि 2 बराबर 40 है तो मैं कहूँगा 13 बराबर 260, 130 बराबर 260। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि 20 बराबर यदि 40 है तो 130 बराबर 260, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नया क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 360 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। इस बार एग्जामिनर ने प्राइस भी दिया है। इस बार एग्जामिनर ने जो है टोटल कीमत दी है क्या कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 360 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे वास्तविक खपत भी पूछता है, उसकी ताज़ा खपत भी पूछता है, उसका वास्तविक मूल्य भी पूछता है और उसका नया मूल्य भी पूछता है। तो देखते हैं कि 20% की वृद्धि होने से वो कितनी चीनी कम खरीदता है? 12 किलो चीनी कम खरीदता है। देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा क्वेश्चन है कि सवाल दिया गया है कि कीमत में कितनी वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% की वृद्धि होने की वजह से यदि 20% की वृद्धि हुई है, यदि कीमत 100 से 120 हुई है तो क्वांटिटी 120 से 100 हो जाएगी। तो कितनी कमी हो गई? 20 की कमी हो गई क्वांटिटी में। क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी। मैं कहूँगा कि क्वांटिटी कितनी हो गई? 120 से 100 हो गई। ठीक है। यदि प्राइस जो है उसका 100 से 120 हो गया तो अब क्वांटिटी 120 से 100 आने लगेगी उतने ही रुपए में। तो कितनी कमी आई है? 20 की कमी आई है। यदि 20 की कमी आई है लेकिन एग्जामिनर ने कमी बताई है कि 12 kg की कमी आई है, 12 kg। यदि 20 बराबर है 12 के तो 120 बराबर हो गया 12 छिक 72 के। यानी कि पहली जो उसकी खपत थी वो 72 kg थी। पहली जो उसकी खपत थी वो 72 kg थी और ये कितने रुपए में आता था? ये 360 रुपये में आता था। तो मैं यही कीमत निकाल दूं कि 360 रुपये में 72 kg आता था तो उसकी कीमत थी 5 रुपये किलो, 5 रुपये पर kg। और अब 12 किलो कम आने लगा है, यानी अब 60 किलो आने लगा है 360 रुपये में। तो अब नई कीमत हो गई उसकी, अब नई कीमत हो गई
6 रुपये पर केजी। यानी उसकी पहली खपत 72 केजी, नई खपत 60 केजी, पहले कीमत 5 रुपये पर केजी और नई कीमत 6 रुपये पर केजी। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। और आज का हमारा ये टॉपिक यही ख़त्म होता है परसेंटेज का। जल्दी हम परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।